So hello everyone, I am Shor and welcome back to my channel Shordev Knowledge. And today I am going to telling you definition of rational number, equivalent rational number, standard form of rational number and etc. So let's start. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। एंड इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो हमारे ए और बी हों ये हमारे इंटीजर्स हों, लेकिन जो बी हो वो हमारे ज़ीरो के इक्वल ना हो, यानी कि जो हमारा बी हो वो ज़ीरो ना हो। माइनस का कुछ तो पता चल जाएगा, प्लस का हो चल जाएगा, लेकिन ज़ीरो ना हो। ओके, जैसे एग्जांपल कि 2/3 हो गया, 4/5 हो गया और जो 9/8 हो गया, ये हमारे रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए ये हमारे साथ ए अपॉन बी के फॉर्म में है और जो हमारा बी है यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ओके, अब हमारा दूसरा आता है टॉपिक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर ऑफ इक्वल वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कि ऐसे रेशनल नंबर दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर जिनकी वैल्यू इक्वल होती है, सेम होती है, उन्हें हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं 1/2 एंड 2/4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप बोलेंगे कि जो हमारे 2/4 1/2 हमारे अलग अलग है। तो अगर हम इस 2/4 को अगर हम इसके लोएस्ट टर्म में ले जाएं तो हमारे ऊपर 1 आएगा और नीचे 4 की जगह हमारा 2 हो जाएगा। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 फिर जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारी 1/2 होगी, और जो हमारी पहली वैल्यू जो हमारा पहला रेशनल नंबर है वो 1/2 है, यानी कि जो ये हमारे 1/2 और 2/4 हैं ये हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। ओके, अब थर्ड आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब ये क्या होता है, इफ़ इन रेशनल नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव देन द रेशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए क्या यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई हमारा रेशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि ए और जो बी है हमारे, अगर वो को प्राइम नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो कि 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो फिर वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, जो हमारा डिनोमिनेटर यानी जो हमारा बी हो वो हमारा पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो, देन द रेशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तब हमारा जो रेशनल नंबर होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 4/9 जो है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्यों है, देखिए जो हमारे 4 और 9 है ये देखिए अभी हमारे किसी से डिवाइड नहीं हो सकते एक्सेप्ट 1। ओके, यानी कि जो हमारा ये हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म की वो तो फुलफिल हो गई। अब सेकंड कंडीशन है कि जो हमारा डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए जो हमारा 9 है यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है और ना ही 0 है, तो ये हमारा जो ये 9 है ये पॉजिटिव है, इसीलिए जो हमारा 4/9 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आई होप कि आप इन तीनों टॉपिक को समझ रहे होंगे। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। सो अब हमारा एग्जांपल फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, यानी कि 0.6, 0.68, 3/7, -6/25 एंड 893/0 में हमारे हमारा कौन से नंबर रेशनल नंबर है। तो हम जैसे हम देख सकते हैं ए हमारे दोनों इंटीजर्स हैं और हमारे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, यानी कि जो 0.68 है ये हमारा रेशनल नंबर है। देन 3/7 यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं एंड जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। ओके, यानी जो 3/7 है ये हमारा रेशनल नंबर है। ओके, देन सी इज़ -6/25। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा सी जो है हमारा ये रेशनल नंबर है। देन डी में हमारा 893/0, यानी कि जो हमारा अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 है, यानी कि जो हमारा डी है ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर। ओके, अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हमारे इन ए बी सी डी में कौन से हमारा रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
तो पहला हमारा 3/2, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों हमारे नंबर से जो हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैं वो कोप्राइम नंबर्स हैं, एंड जो ये हमारा डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, यानी कि जो हमारा 3/2 है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देन हमारा बी है 9/12। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा 9/12 है ये हमारे डिवाइड हो सकते हैं किससे, 3 से, यानी कि जो हमारा बी है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देन सी इज 6/-5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे 6/-5 है दोनों मतलब कि जिससे मल्टीप्लाई वो डिवाइड नहीं होंगे एक्सेप्ट 1, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा नेगेटिव का है, इसलिए जो हमारा सी है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब हमारा डी है 7/9। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे दोनों जो डिजिट हैं, तो हमारे दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं ये हमारे को प्राइम है, यानी कि मतलब कि जो हमारे 7 और 9 है ये हमारे एक्सेप्ट 1 किसी से डिवाइड नहीं होंगे अभी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एंड डी आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब हमारा एग्जाम्पल थर्ड है कन्वर्ट 18/12 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हमें 18/12 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि जब हम इनकी जो मतलब वैल्यू आए बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो एक्सेप्ट 1 डिवाइड ना हो और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा 12 पॉजिटिव तो पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 18/12। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इनको क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 18/12। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 9 = 18, 3 4 = 12, यानी कि आप देखिए जो हमारे 9 और 4 हैं एक्सेप्ट 1 किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो हमारा जो 18/12 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, 9/4। तो यही है हमारा आंसर। ओके, अब हमारा एग्जाम्पल 4 है फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 7/8, यानी कि हमें 7/8 के 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 7/8। अब क्योंकि हमें इसके 2 रेशनल नंबर निकालने हैं यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू करके 7 × 2/8 × 2। तो 7 to the 14, 8 to the 16। तो देखिए ये तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 × 3 and 8 × 3 is equal to 7 3 = 21 and 8 3 = 24। तो देखिए जो हमारा 4/16 एंड 21/24, क्योंकि ये हमारे दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 7/8 के, तो हमारे दोनों ये आंसर हो गए। अब अगर आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 5 निकालने होते हैं तो पहला 1 2 तो ये आपने कर ही दिए, एंड 3 4 5 और फिर देन आप 4 5 से 2 बार मल्टीप्लाई और कर दें, देन आपके जो और थे 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाते। सो आई होप कि आप रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन उसके एग्जाम्पल समझ चुके होंगे। सो वीडियो को लाइक करें जिससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ, सब्सक्राइब करें जिससे मुझे आपको वीडियो देने का मन करता है, शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स की थोड़ी हेल्प हो, कोई अगर वो किसी रेशनल नंबर के टॉपिक में या फिर और किसी जो मैथ के टॉपिक में अगर अटक जाते हैं तो उनको हेल्प मिले। सो थैंक यू।